नमस्कार, सुप्रभात। मैं राकेश सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आपने इस चैनलों के माध्यम से बहुत सारा कुछ देखा होगा, सुना होगा। आज एक बार फिर से क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड अध्याय 1 कबीर की साखी को लेकर के मैं उपस्थित हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको सूचना मिल जाए और आपको वीडियो पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे कबीर की साखी, जो क्लास 10 सीबीएसई हिंदी बी के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर हिंदी ए में भी किसी को अगर चाहिए कुछ तो हमें आप ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कबीर की साखी को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे भी, बहुत सारी बातें होंगी उसमें। लेकिन अगर इससे पहले मैं कबीर दास के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा कि कबीर दास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस धर्म के थे, किस ब्रह्म के उपासक थे, इनके बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं जिनको आज बताऊँगा मैं। हो सकता है कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसमें मैं केवल कबीर दास के बारे में बता करके इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूं और दूसरे वीडियो में साखी की जो है सो पूरी भावार्थ उसमें रहेगी। तो हो सकता है कि ये वीडियो भी आपको 2 पार्ट में मिले। बात करते हैं कबीर दास के। कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में सन 1398 में काशी में हुआ था। ये भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं और भारतीय रहस्यवादी कवि और संत भी थे। संत कबीर दास का जन्म 1398 काशी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिए, काशी में। और इनकी मृत्यु सन 1518 में हुआ था। ठीक है। हालांकि बहुत जगह 1474 भी आपको मिलेंगे देखने को। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी, चाहे वो रैदास हो, रसखान हो, रहीम हो, कबीर हो, मीरा हो, लब्धद हो, जो भी हो, उन लोगों के बारे में जन्म और मृत्यु के बारे में काफ़ी मतभेद हैं और जन्म स्थान के बारे में भी काफ़ी मतभेद हैं। लेकिन जिज्ञासाएं आपकी ये होंगी, जो सर हम सही क्या माने, सही आप वही मानिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में फ़िलहाल अभी दिया हुआ है। आगे जब आप आगे की क्लास में जाएंगे उसमें जो लिखी होगी उसको आप आधार मानेंगे, है ना। बाकी मैंने पहले ही कहा है कि बड़े बड़े विद्वान ने भी, है ना, इसका सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है। कबीरदास 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान आश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ये एक दूसरी बात है, जो कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक। 2 ब्रह्म होते हैं, सगुण और निर्गुण। आपकी जिज्ञासा होगी सर ये निर्गुण क्या होता है? तो निर्गुण वे होते हैं जो निराकार ब्रह्म का पूजा करता है, निराकार ब्रह्म का उपासक है, उसे ही कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। उसका कोई आकार नहीं होता है। जो सगुण ब्रह्म अर्थात साकार ब्रह्म का पूजा करता है, उस पर कबीरदास ने काफ़ी तीखा व्यंग्य किया है, उन पर काफ़ी तीखा प्रहार किया है। कबीरदास के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। जो कबीरदास के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जन्म के बारे में, जिनका जन्म काशी माना जाता है। कई लोगों की ये अवधारणा है कि कबीरदास एक हिंदू के गर्भ से, हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुई थी और ये अपने बेइज्जती के डर से उन्हें नदी में फेंक दिया था, जिसे नीरू और नीमा नाम के दोनों दाम्पत्य ने उसे उठाया था। लेकिन जो कबीर पंथ के मानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि कबीरदास का जन्म कमल के पुष्प से हुआ है। कमल के पुष्प पर हुआ था उनका जन्म। जो नीरू और नीमा नाम के जो दाम्पत्य है, उनके घर में उनका लालन पालन हुआ था। वो एक जाति से जुलाहा था और कबीरदास भी जुलाहे की हर एक काम करता था, कारीगरी करता था, बुनकर का काम करता था, कपड़ा बनाना इत्यादि उनका काम था।
कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई विद्वानों का मानना है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी वाणी उनके शिष्य लिखते थे, है ना। कबीरदास भक्ति काल के सबसे महान और सबसे बड़े संत कवि माने जाते हैं। कबीरदास अपने जीवन के अंतिम क्षण कुछ पल मगहर में बिताए, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई, है ना। ये भी बनारस में ही आता है। मगहर में ही वो बनारस में ही चीर निद्रा में लीन हो गए थे संत कबीरदास। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय एक सामाजिक विडंबना, सामाजिक मनोभावना, सामाजिक अवधारणा एक अलग विचार को लेकर के समाज में पनप रही थी। ऊंची नीची भेदभाव को लेकर के, छोटे बड़े जाति के भेदभाव लेकर के उस समय कबीरदास और रैदास के समकालीन कबीरदास भी माने जाते हैं। जिस तरह से कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिरण उस पदार्थ को बन बन में भटक कर खुद से खोजता है, उसकी तलाश करता है और बन बन भटकता है, वैसे ही ईश्वर मनुष्य के सच्चे हृदय में पाया जाता है, परंतु उसके बावजूद मनुष्य अज्ञानवश या अनजानवश ईश्वर को इधर उधर मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। इसी पर कबीरदास ने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, और खोज हुई तो तुरंत ही मिली पल भर के तालाश में, कहत कबीर सुनो वे साधु हम सब सांसों के सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, रे मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में मुझे क्यों ढूंढते हो तुम, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ। अगर तुम अपने मन कर्म वचन से, एक सच्चे मन से अगर तुम मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगे, है ना। इसीलिए लोग बाह्य आडंबर, खास करके वो कंठी माला जटा जूट, है ना, तिलक चंदन मूर्ति पूजा, पीले वस्त्र ये इत्यादि धारण करके कोई पंडित या महात्मा बन जाता है, उस पर खास करके तीखा प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन ना रंगाए जोगी रंग लेला कपड़ा, दार ही बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें मन को रंगना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, मन को नहीं रंगा, तुमने अपने वस्त्र को रंगा है। तेरे जो अंदर का चोला है तुम उन्हें उसको नहीं रंगा, तुम्हें उसे प्रेम रूपी रंग में, एकता रूपी रंग में, सद्भावना रूपी रंग में उसे रंगना चाहिए, लेकिन तुमने उस पर दाग लगाया और तुम ऊपर से तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम महात्मा हो, तुम संत हो। तुम संत नहीं हो सकते। महात्मा का अर्थ जिसका आत्मा महान हो। संत वही होता है जो सभी जीवों पर दया करता है, जो सभी जीवों पर एक समान दृष्टि रखता है। भर्तृहरि का आपने एक श्लोक सुना होगा, उसने एक श्लोक में लिखे हैं कि तुच्छ विचार वाले यानी ओछी विचार वाले लोगों के लिए अपने और पराये होते हैं, लेकिन जो उच्च विचार के हैं, महान विचार के हैं, उनके लिए सारी धरती ही अपनों के समान है। और आगे कह रहे हैं कि कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। क्रांति लाया समाज में एक धर्म विभेद को लेकर के। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। मैंने पहले ही कहा है कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने एक समाज में एक क्रांति लाने की कोशिश की है अपने काव्यों के माध्यम से, जो कई वर्ग ऊंची नीची छोटे बड़े में बटे हुए हैं। एक बाह्य आडंबर समाज में एक मूर्ति पूजा को लेकर के, एक सगुण ब्रह्म का उपासक बन के, ये जटा जूट कमंडल इत्यादि को लेकर के इन्होंने एक समाज में चेतना जगाने का प्रयास किया है कबीरदास। और कहते हैं कि उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। उनकी काव्य जितने भी काव्य हैं कबीरदास के, वो हृदय को छू लेने वाली होती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबर पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाया। मैंने पहले ही कह दिया है कि बाह्य आडंबर पर कबीरदास ने तीखा प्रहार किया है, जो कि वो दिखावे की दुनिया में जीता है। वो माला कंठी जटा जूट इत्यादि, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनका मानना था कि उनका कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है, ब्रह्म है, सत्य है। एक्चुअली रामानंद स्वामी उनके गुरु थे, है ना। रामानंद स्वामी कभी भी इनको
मतलब अब खुद को इनका गुरु स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो कबीरदास ने एक बड़ा चालाकी किया। जो सुबह का समय, जिस समय ये जाते थे स्नान करने के लिए, उससे पहले सुबह सुबह उठ करके गया और वहाँ पर उस नदी का जो बनाता है ना, वो ऊपर नीचे चढ़ने वाला, जब उतरा उस पर जा करके उन्होंने लेट गया। जैसे ही रामानंद स्वामी का पाँव उसके बॉडी पर पड़ा तो उसके मुख से निकल गया राम राम राम, रामानंद जी के मुख से। तो उसी शब्द को, उस राम शब्द को ग्रहण किया और रामानंद स्वामी को अपना गुरु मान लिया। ठीक है। और राम मीन्स निराकार। राम का कोई स्वरूप नहीं होता, वो निराकार है, ऐसा कबीरदास का मानना था। दैट मीन्स सत्य का कोई स्वरूप नहीं होता है, ईश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्म के उपासक वही हो सकते हैं जो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जानता है। आत्मा और परमात्मा के रहस्य के बारे में मुझे ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो आत्मा को प्रेमिका कहा है और परमात्मा को प्रेमी। आपने एक जगह सुना होगा बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत पाठ में एक चीज लिखा हुआ है कि गोदी में पिए बा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ये शरीर का पिया है ये, लेकिन इनका पिया कौन है? परमात्मा। आत्मा से परमात्मा की मिलन होती है, ये सत्य है। और ये कब होती है? मरने के बाद होती है ना। ये आत्मा यानी ये प्रेम का अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं कभी कभी। वही कहता है कि चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। आपने एक बार ये भी सुना होगा कि जब बाल गोविंद भगत का जब बेटा मर गया था, उनकी बहू वगैरह रो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम व्यर्थ में रो रही है, यह वक्त रोने का नहीं है, यह वक्त खुशी और जश्न मनाने का है। नाचो गाओ, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि आज एक प्रेम का अपने प्रेमी से जाकर मिला है। यह समय खुशी मनाने का होता है, जश्न मनाने का होता है, न कि दुख मनाने का, है ना। तो ये समझते हैं कि आज ये प्रेम का, दैट मीन्स आत्मा अपने प्रेमी मीन्स परमात्मा से मिल गया है। तो प्रेमी को पाने के लिए हृदय को उदार, अहंकार रहित, ईर्ष्या रहित करना होगा और लोभ रहित करना होगा, तब आप जाकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, क्लास के अंदर भी आपने कई बार गौर किया होगा। जो हमारी किताबी ज्ञान यही की यही धरी रह जाएगी जब तक हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, अनुभव रूपी ज्ञान जब तक मेरे अंदर नहीं समाहित हो पाएगा, तब तक एक किताबी ज्ञान मेरे लिए सब व्यर्थ है। इसीलिए अनुभव बड़ा होता है, अनुभव से सीखना चाहिए। हमसे जो उम्र में बड़े हैं, वो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, परंतु उसके अनुभव से हमें सीखना चाहिए। सीखता है इंसान छोटे से भी, बड़े से भी, बूढ़ों से भी और बच्चे से भी, है ना। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है और निर्विकार है और अरूप है। मैंने पहले ही कहा कि उनका एक ही मानना था, उसका कोई स्वरूप नहीं, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। और ईश्वर एक ही है, जिसे लोग अल्लाह कहते हो, ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण इत्यादि कहता है। ईश्वर अलग अलग वर्गों में नहीं बटा है, ईश्वर एक ही है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। कबीरदास ने कहा था कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोज हुई तो तुरंत ही मिली पल भर के तालाश में। कहत कबीर सुनो वै साधु, हम सब सांसों के सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि रे मूर्ख प्राणी, तुम ईश्वर को इधर उधर मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में तुम क्यों ढूंढते हो? ये तेरा मूर्खता है। मैं मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में नहीं मिलता हूँ, है ना, मैं तेरे अंदर ही समाहित हूँ। तुम अपने अंतरात्मा से मुझे निहारो, मैं तुझे प्राप्त होऊंगा, है ना। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो कबीरदास के बारे में आपने सुना और इनके जो साखी है उनका भावार्थ मैं इसके अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और मैं बता दूं कुछ पॉइंट पर और बात कर लूँ, मैं बस कुछ सेकेंड बात करूँगा मैं कि कबीर का जन्म 1398, इनकी मृत्यु 1518, इनके गुरु थे रामानंद स्वामी, है ना। इनका जन्म काशी में हुआ था, इनका मृत्यु मगहर में। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर प्रतीखा प्रहार किया है और समाज में एक जन चेतना जगाने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से लोगों के बीच लोकप्रिय रहे।
भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास माने जाते हैं। ये रैदास के समकालीन हैं। इस तरह की बातें आपने देखा। कबीरदास के बाद हम साखी में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखना ना भूलें, कबीर की साखी पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।